लक्ष्मी माता जी आप प्रसाद पा लक्ष्मी माता जी आप प्रसाद पाने का मंत्र पढ़िए। स्पीकर स्पीकर ऑन कीजिए माता जी। माता जी स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ माता जी। अच्छा, सीमा माता जी आप पढ़ दीजिए प्रसाद पाने का मंत्र जी। स्पीकर ऑन माता जी। मैं कीर्तन के साथ शुरू करता हूँ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय
ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। अधर्म अधर्म माताजी 52 52। श्लोक संख्या 40। अधर्म अधर्म अभिभावात प्रमुख होने से कृष्ण हे कृष्ण प्रदुष्यंती दूषित ही हो जाती हैं कुल स्त्रियः कुल की स्त्रियां स्त्रीषु स्त्रीत्व के दुष्टासु दूषित होने से वाषणे हे वृष्णिवंशी जायते उत्पन्न होती हैं वर्ण संकरः अवांछित संतान। हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाता है और उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी
तो इसमें यह बताया गया कि जीवन में शांति, सुख, आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अगर अच्छी संतान होगी तो कहते हैं ना, संतान ही हमारे जो कुल का नाम रोशन करती है। जो अच्छी संतान हो तो कुल का नाम रोशन करती है। एक कहावत भी है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत होगा तो अपने आप ही वो कुल का नाम रोशन करेगा। उसको कोई ये नहीं है कि वो सपूत है तो, कपूत होगा तो नाम भी डुबो देगा, सपूत है तो वो नाम अपने आप ही रोशन कर देगा। तो इस तरह से संतान का जो है, अच्छी संतान होना बहुत आवश्यक है किसी भी कुल के अंदर, क्योंकि वो उसको कुल को नाम को रोशन करती है, उसका नाम बढ़ाती है। और अगर वो धार्मिक संतान हो तो धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगी, और आने वाली संतानें भी उसकी उसी तरह से हो सकती हैं कि जो धर्म का प्रचार करें। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म का जो संरचना की गई थी वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, समाज में अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए की गई थी। ऐसे संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। यदि संतान अच्छी होगी तो स्त्री का अस्तित्व और उसकी निष्ठा दोनों बनी रहेगी। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। कहते हैं बालक और स्त्रियां दोनों के ऊपर एक जो वरिष्ठ लोग हैं उनका हाथ होना चाहिए, उनका संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो बालक जो है वो बेकाबू हो जाएंगे और स्त्रियां जो है वो पतोन्मुखी हो जाएंगी। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों के समाज में विरोधों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। यदि स्त्रियां कुल के अंदर धार्मिक प्रथाओं में लगी रहेंगी तो उससे उनको धार्मिकता बढ़ेगी उनके मन में, और हमेशा वो उनमें धार्मिक कार्यों में लगी रहेंगी। उससे व्याभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार स्त्रियां जो है अधिक बुद्धिमान नहीं होती, और वे विश्वसनीय। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती। इनका अर्थ यह है कि उनको जो है अपना जो समय ज्यादातर धार्मिक उसमें लगाना चाहिए। वो भावुक ज्यादा होती हैं, स्त्रियां इमोशनल होती हैं। तो जैसे कोई निर्णय हो सकता है, वो भावुकता में आकर गलत निर्णय भी ले सकती हैं। इसलिए यहाँ पे जो है स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में यदि लगी होंगी तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। वो अधिक ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करने के कारण वो जो है व्याभिचारिणी नहीं होंगी और गलत दिशा में नहीं जाएंगी। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। अगर विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहेंगी तो एक तो व्यर्थ के कामों में जो है ध्यान नहीं लगेगा, और जो है जो धार्मिक मन में धार्मिकता आएगी तो अपने आप ही मन शुद्ध होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। इस तरह उनके सतीत्व अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। जो उनकी संतानें होंगी वो भी सतीत्व अनुरक्ति से जो संतान उत्पन्न होंगी वो भी वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। जो संतान होंगी वो भी धार्मिक बनेगी, वो भी कुमार्ग पर नहीं चलेंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं मॉडर्न जमाने में बच्चे स्वतंत्रता के नाम पे जो है बच्चे पता नहीं क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए जो ज्ञान को प्रदान कर सके। जैसे कि स्त्रियां हैं, आजकल एरोप्लेन भी चलाती हैं, गाड़ियां भी चलाती हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे हैं स्त्रियां। लेकिन अगर ये कहें कि स्वतंत्रता के नाम पे, जैसे हम टीवी में भी देखते हैं, फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में स्वतंत्रता के नाम पे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा धर्म का, वो हमारे धर्म का ही बल्कि विनाश होता जा रहा है इसके अंदर।
खुलेपन के नाम पे मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ही गंदा काम हो रहा है। तो ज्ञान उतना ज्ञान तक तो सीमित है, मतलब उनकी स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब हाथ से बाहर निकल जाए, कोई भी संतान है या कोई भी है तो स्वतंत्रता के नाम पे मतलब गलत दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसका। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। यदि वर्णाश्रम धर्म का विनाश होता है तो स्त्रियां पुरुषों से पर पुरुषों से मिल पाएंगी और व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि सही नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। जो निठल्ले लोग होते हैं वो भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। क्या कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो निठल्ले लोग होंगे वो भी समाज में व्यभिचार बढ़ाएंगे, गलत कामों में लगेंगे, गलत बातों में लगेंगे, जुआ खेलना, शराब पीना, गलत संगत में पड़ना, तो इस तरह से और कुमार्ग पर चलने लगेंगे, जो कि एक गलत चीज है। अवांछित इससे अवांछित बच्चों की भी बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो यहाँ अर्जुन जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ण संकर संतान जो होती हैं, जो अवांछित संतानें होती हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और जो स्त्रियां हैं वो भी कुमार्ग पर चल सकती हैं। कोई और भक्त इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो, बताना चाहते हो? यदि ऐसे बच्चों के सामने कहे ना कि पूजा पाठ कर लो या बड़ों का सम्मान करो या भगवान के बारे में कुछ बातें करो, तो कहते हैं कि ये पुरानी बातें होगी, तो पुराने समय की बातें हैं, पुराने डरे पे चल रहे हैं लोग। और स्वतंत्रता के नाम पे तो मतलब बहुत ही गलत, आजकल बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं टीवी मीडिया वगैरह में और इनमें सीरियलों में भी हम देखते हैं। स्वतंत्रता 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 के नाम पे मतलब इतनी ज्यादा आजादी भी बहुत ज्यादा गलत है कि मतलब धड़ल्ले से जो है बहुत गलत काम होते हैं आजकल। तो इस तरह से मतलब इतना स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे जो है हाथ से निकल जाएं। हाँ, ये हो ही रहा है बहुत ज्यादा। वेस्टर्न जो पाश्चात्य जो संस्कृति आ रही है, जो आजकल ये बताते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह है जो और चीजें हैं, ये सब मतलब गलत चीज हो रही है बहुत ज्यादा। स्वतंत्रता के नाम पे मतलब बहुत ही ज्यादा गलत काम हो रहे हैं। और आजकल बच्चों से कोई पूछ लेना कि भाई भगवान राम के कितने भाई थे, भगवान राम के पिता कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, उनके जो सखा उनके जो
माता का नाम क्या था, पिता का नाम, तो कोई भी बता नहीं पाता, अक्सर जो है बता नहीं होता बच्चों को। तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। पहले तो सीरियल भी अच्छे अच्छे आते थे, जैसे रामायण महाभारत, देख के थे हमें आधा ज्ञान तो, आधे से ज्यादा ज्ञान तो वैसे ही प्राप्त हो जाता था। लेकिन आजकल ना सीरियल ऐसी आती है, ना फिल्में ऐसी गंदी आती हैं, ये वेब सीरीज वगैरह चल रही हैं, सब बहुत ही गंदी चीजें चल रही हैं इसके अंदर। हरकेश माता जी, आप कुछ और ऐड ना करना चाहिए? ठीक है माता। तो तभी तो ये नियम बनाए प्रभुपाद ने, 4 नियम के, ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके और भगवान का नाम जब शुद्धता से ले सकें। वो व्यर्थ के काम में। सारे दिन न्यूज़पेपर इन्हीं चीजों से, खबरें इसी चीज से भरी रहती हैं। हम देखते हैं, जब से भक्ति में जुड़े हैं ना, तब से ये सीरियल फिल्में वगैरह ये सब देखने छूट गए, और मन भी नहीं करता इनको देखने से। बच्चे कई बार चलाते भी ना, तो इधर उधर। हम तो टीवी भी बहुत, टीवी भी नहीं चलता अब तो। इस श्लोक में यही तो लिखा है, सारे दिन धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे तो और चीजों के लिए काम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ठीक है माता जी, आगे पढ़ते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए 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 उनसे तो दूरी दूरी रहना चाहिए। संकरो नरकायैव कुलघ्राणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकर, ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय, नर के जीवन के लिए, एव निश्चय ही, कुल घ्राणम, कुल का वध करने वाले के, वालों के, कुलस्य कुल के, च भी पतंती गिर जाते हैं, पितृगण ही, निश्चय ही, एशाम इनके, लुप्त समाप्त, पिंड पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रिया क्रिया कृत्य, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परिवार को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्मों से
उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के युद्ध दुख में जीवन से उद्धार हो जाता है। यहाँ पर ये लिखा गया कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान दिया जाना चाहिए। जो सकाम कर्म को मानते हैं, जैसे कर्मकांड को मानते हैं, भौतिक, जो हम भी पहले इसी तरह से जो कर्मकांड में लगे हुए थे, तो वो उनके अनुसार पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। यानी कि विष्णु भगवान को जो भोग लगाकर उनको जो प्रसाद होता है, वो उनको पिंड के रूप में जो पितरों को दिया जाता है, उससे उनका उद्धार हो जाता है। उनके जो पाप कर्म थे, जो पाप कर्म में लगे हुए भी थे जो पितर, उनका उद्धार हो जाता है, वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो पितरगण पाप कर्म में ग्रस्त हो सकते हैं, वो उन्हें स्थूल शरीर न प्राप्त होने के कारण उन्हें सूक्ष्म शरीर, वो प्रेतों की योनि में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। तो अतः जब वंशजों द्वारा पितरों द्वारा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। जब पिंडदान करते हैं संतानें, उनकी जो वंशज हैं, जब वो पिंडदान करते हैं भगवान को भोग लगा करके, तो उससे वो प्रेत योनि से छूट जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है और वो दुख में जीवन से वो निकल जाते हैं। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो पितरों को इस तरह से सहायता पहुंचाना ही कुल की परंपरा है। कहते हैं ना कि कुल में एक संतान का होना, ऐसा जो संतान ऐसी होनी चाहिए जो पिंडदान कर सके। अब कई बार कहते हैं ना, कोई संतान परिवार में आगे नहीं रहती तो कहते हैं ना कि अब पिंडदान कौन करेगा मेरा, या कौन पिंडदान करेगा। तो इस तरह से संतान का होना एक इसलिए भी बहुत जरूरी है कि वो पिंडदान करने से उसके जो पितर है वो मुक्त हो जाएं। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने ही होते हैं। जो भक्ति का अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। अब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी तरफ भक्तों का चर्चा की गई है। जो भक्त होते हैं उन्हें सैकड़ों मनुष्यों क्या हजारों पितरों तक को ऐसे संकटों से उबार सकता है ये भक्त। भागवतम में भी लिखा है कि 11:5-41 में कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृपाणाम पितृणाम न कीकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जो मनुष्य अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मनुष्य मुक्ति के जो कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्व चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ एक भक्त की स्थिति का जिक्र किया गया है कि एक भक्त यदि भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है, यदि वो मुकुंद का शरण ग्रहण कर लिया, उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया, तो उसे इन सब कर्म कांडों और कर्तव्यों और विधि विधानों की करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि उसकी जिम्मेवारी भक्त की सारी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। उन्हें ये सब कर्म कांड, भक्त को ये सब कर्म और कर्तव्य करने का कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। यदि वो इस तरह के कर्म कांड या कार्य न भी करे तो भगवान उसकी सारी अपने आप ही उसकी सहायता करते हैं और वो
अपने आप ही इन पितरों के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उन ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। भगवान उसके सारे कर्तव्यों को अपने आप पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो हर समय भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, हर समय भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है, कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा रहता है। तो उसके लिए इन कर्म कांडों के लिए ना तो समय होता है, ना उसे कोई आवश्यकता होती है। भगवान उसकी सारी जिम्मेदारियां स्वतः ही पूरे कर देते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भक्त प्रहलाद का भी है। जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मार डाला और उसको उसका सीना चीर डाला, और तो भक्त प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब जो है मेरे पिता को किसी तरह मुक्ति प्रदान कर दीजिए कि वो आपकी शरण में चले जाएं, आप अगले जन्म में आपके भक्त बने, उनको मुक्ति प्रदान कीजिए। तो नरसिंह भगवान यही कहते हैं कि हे भक्त प्रहलाद, हे भक्त तुम इतने महान भक्त हो, हे पुत्र तुम इतने महान हो कि तुम्हारी जो पिछली 7 पुश्तें और आने वाली 7 पुश्तें दोनों तर गई हैं। तुम्हारे भक्ति कार्यों से मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो भी भक्त मेरे कार्यों में, भक्ति कार्यों में इस तरह लगा रहता है और मेरी इतनी सेवा करता है, इतनी भक्ति करता है, उसकी पिछली 7 पुश्तें और आने वाली 7 पुश्तें अपने आप ही तर जाती हैं। तो तुम इस बात से चिंतित मत हो, तुम्हारे पिता का को मुक्ति मिल चुकी है अपने आप ही। तो इस तरह से एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। कोई और भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो? हरकेश माता जी आप बोलिए। तो अमावस की थाली और जैसे ये श्राद्धों के अंदर जो है भोग लगाकर ही हम भी जो है वो थाली निकालते हैं उसके लिए। हाँ, भोग लगा के करते हैं जी हम भी। हाँ जी माता जी। क्योंकि उन वो अपने आप ही मतलब भगवान ही उनकी मुक्ति अपने आप ही प्रदान कर देते हैं उनको। ये इसमें श्लोक में ही। श्लोक संख्या 42। दोषैरतः कुलघ्राणानां वर्ण संकर का कारक है, उत्स्थाद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वता।
दोषः ऐसे दोषों से एतः इन सब कुलघ्राणाम परिवार नष्ट करने वालों का वर्ण संकर अवांछित संतानों के कारकः कारणों से उस उस उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म सामुदायिक योजनाएं कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं च भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों के द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं। सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया गया है कि जो चारों वर्णों जो सामुदायिक योजनाएं उनको और पारिवारिक कल्याण कार्य उनको नियोजित किया जा सके, जो कि मनुष्य के लिए चरम मोक्ष के लिए आवश्यक है। तो यदि हम जो इसमें ये बताया गया कि मानव समाज के लिए जो सामुदायिक योजनाएं हैं, जैसे कि भगवान के जो धार्मिक जो कार्य है, जो भगवान की जो कथाएं होती हैं उनमें सम्मिलित होना, भगवान के जो पारिवारिक कल्याण कर रहे हैं, जैसे जिससे परिवार का कल्याण हो सके, उनमें उन योजनाओं का निर्माण इसलिए किया गया है। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों के द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। जो समाज के अनुयायी नायक हैं, उत्तरदायी नायक है, जैसे कि आज के समय में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी धार्मिक जो धर्म का प्रचार प्रसार करे। पिछले पुराने समय में राजा महाराजाओं का ये कर्तव्य होता था कि वो समाज के अंदर धार्मिक कार्यों का प्रचार प्रसार करे। जैसे कि कई राजाओं के बारे में ये आता है कि वो एकादशी का व्रत उन्होंने कंपल्सरी कर रखा था। उनके उनके जो राज्य में हर कोई एकादशी का व्रत करता था और खुद भी वो पालन करते थे। जैसे राजा करता था वैसे ही प्रजा करती थी और हर पूरा जो राज्य था वो एक तरह से बड़ा ही सुगमता से चलता था। वहां कोई अराजकता या कोई भी गलत काम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। और आज के समय में राजनीतिज्ञों का भी एक कर्तव्य है, क्योंकि आज के टाइम में राजनीतिज्ञ जो है वो राजा हैं। उनका कर्तव्य भी है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म की स्थापना करें। हमारे जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उनके अंदर कुछ ऐसा पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबें भी शुरू करें, जिससे कि जो शिष्य जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी धार्मिक का प्रचार प्रसार हो, धार्मिकता का। जैसे कि गीता जी को सिलेबस के अंदर हम ला सकते हैं, जो कि एक क्रांतिकारी कदम होगा, जिससे कि भगवान का जो संदेश है, जो कृष्ण भावनामृत है, वो सब लोगों में फैलेगा और ज्ञान का प्रचार होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और उससे ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इसका अनुगमन करते हैं और वे निश्चय कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, कुव्यवस्था की ओर। जो इन सभी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते वो अंधे कहलाते हैं और कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। वो समाज को भी कुएं में धकेलते हैं। खुद तो वो अंधे होते हैं और समाज को भी कुएं में धकेलते हैं, जिससे कि अज्ञानता फैलती है। यदि धार्मिक होंगे लोग तो वो अच्छे कार्यों में लगेंगे, गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। जुआ, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये जो भी उल्टे कार्य हैं, व्याभिचार, इन सबको बढ़ावा नहीं मिलेगा। गलत मार्ग पर चलने से लोगों को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो श्लोक के अंदर जो ये था, और कोई इसमें कुछ और अच्छा समझा सके, कोई ऐड करना चाहिए?